बच्चों आज हम लेसन 1 क्लास 6 का ड्रिप का थर्ड इट ऑल बिगेन विथ ड्रिप उसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं. लेट्स कंटिन्यू पेज नंबर 11. A few months after the evening, news came that neighboring king has declared war. कुछ महीने के बाद ये खबर आती है कि पास के राजा ने वॉर घोषित कर दिया है. भोलेनाथ एंड हिज किंग गैदर्ड एट द रॉयल कोर्ट. भोलेनाथ और उसके सभी प्रजागण कार्यकर्ता सभी रॉयल कोर्ट में आ जाते हैं इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए. द किंग टोल्ड भोलेनाथ, यू आर कमांडर इन चीफ ऑफ माई आर्मी. राजा बोलते हैं भोलेनाथ को कि तुम कमांडर ऑफ चीफ बनोगे मेरे आर्मी के सैनिक के. आई इंट्रस्ट यू विद द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग माई स्टेट. मैं अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए तुम्हें पूरा दायित्व दे रहा हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ. भोलेनाथ कम बैक होम इन द अटर डिस्पेयर. आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ हॉर्स. जैसे कि मैंने बोला था पिंक कलर के जो भी वर्ड्स हैं तो वर्ड नेस्ट में इसका देखोगे आप लोग सारा जो है मीनिंग दिया हुआ है. द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑफ होप इसका मीनिंग है. तो पूरे दुखी हो गया बोल रहा आके घर कि मैं तो अपनी वाइफ से बोला मैं तो बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, मुझे तो घोड़ा चलाने नहीं आता. He told his wife helplessly, how will I defend our borders against 8,000 enemy soldiers? मैं अपने बॉर्डर को अपनी सीमा की रक्षा कैसे करूँगी 8,000 सोल्जर्स से. नेक्स्ट पैराग्राफ. डोंट वरी हिज वाइफ सेड, आई विल टाई यू टू द हॉर्स. उसकी वाइफ ने बोला भोलेनाथ के तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें घोड़े के साथ बांध दूँगी. इन द मॉर्निंग द किंग सेंट भोलेनाथ अ मैग्निफिसेंट स्टैलियन. हाँ, उसने एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा घोड़ा भेजा भोलेनाथ के पास सुबह को. भोलेनाथ गॉट अप ग्रमली ऑन द हॉर्स एंड हिज वाइफ सेक्योरली टाइड हिम टू इट विद अ रोप. भोलेनाथ कूद के घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और उसकी वाइफ उसे रस्सी से बांध देती है घोड़े के साथ. द हॉर्स डिड नॉट लाइक द फील ऑफ द टाइड रोप्स. हाँ, और हॉर्स को ये बंधा हुआ रस्सी से उसे अच्छा नहीं लगता है, बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है. इट reared suddenly and galloped off wildly. reared का मीन्स है देखो brought up. और गया और फिर चलाने लगा घोड़ा. भोलेनाथ hung desperately to its mind. भोलेनाथ के दिमाग में कुछ चल रहा था. नेक्स्ट पैराग्राफ. realizing that the horse was headed straight for the enemy camp, भोलेनाथ shouted in fear. हाँ, तो उसने ऐसे तरीके से घोड़ा पकड़ा और कि जाके पूरा घोड़ा जो है वो एनिमी कैंप की तरफ ही बढ़ता है और भोलेनाथ इतने में ज़ोर से चिल्ला पड़ता है डर के मारे. द हॉर्स कुड नॉट बी स्टॉप. और घोड़ा जो है खड़ा नहीं होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. भोलेनाथ नोटिस्ड अ लार्ज ट्री विथ इट्स ब्रांचेस हैंगिंग ओवर द रोड. उस भोलेनाथ ने देखा कि एक पेड़ है जिसकी शाखाएं जो है नीचे झूल रही हैं रोड के तरफ. As the horse galloped under the tree, जैसे ही घोड़ा जो है ट्री के नीचे घुसता है भोलेनाथ reached up to grasp the branches and pull him self free. तो वो पकड़ के सोचता है मैं झूल के इसमें अपने आप को फ्री कर लूँगा, घोड़ा जाए तो जाए. But the branches broke away in his hand. तो डाली देखो जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है भोलेनाथ के हाथ में ही रह जाती है और भोलेनाथ घोड़े पे ही रह जाता है. द हॉर्स हैड एंटर्ड द एनिमी कैंप बट द ब्रांचेस ब्रोक अवे इन हिज हैंड्स. द हॉर्स हैड एंटर्ड द एनिमी कैंप. इस तरह से घोड़ा पूरा एनिमी कैंप के अंदर घुस जाता है. द एनिमी सोल्जर्स वेर एस्टोनिश्ड टू सी वाइल्ड लुकिंग मैन टाइड टू फायर स्टोलन वेविंग ब्रांचेस एक्साइटेडली. घोड़े के मतलब देख के एक आदमी को बंधा हुआ घोड़े के साथ सारे जो है आर्मी जो है वो एकदम आश्चर्यजनक हो जाते हैं. हेल्प हेल्प भोलेनाथ वाज शाउटिंग. भोलेनाथ चिल्लाता है मुझे हेल्प करो, बचाओ बचाओ. द एनिमी डिड नॉट हियर हिम. अब उतने में एनिमल्स को इनके वर्ड सुनाई नहीं देती है भोलेनाथ को जो बचाने के लिए अपने आप को बोलता है. दे वर ग्रेटली स्कैर्ड. क्योंकि उन लोग डर गए थे भोलेनाथ को देख के. दिस मस्ट बी सम ग्रेट वॉरियर कम सिंगल हैंडेडली टू डिफीट अस. उन लोग बोले थे अरे बाप रे ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी और साहसी जो है योद्धा है जो हम लोग को अकेले ही मारने चला आया है.
The soldiers were overcome with fear and instantly ran away without putting up a fight. सोल्जर्स जो है बिना लड़ाई किए ही अपने कैंप से बाहर निकल के भाग जाते हैं. Soon the news of the भोलेनाथ ग्रेट विक्ट्री स्प्रेड. अब तो भोलेनाथ की ये जो खबर है चारों तरफ फैल जाती है कि भोलेनाथ ने सहायता पूर्वक युद्ध किया, बहुत ही साहसिक पूर्वक युद्ध किया. Everyone was amazed that he had defend his state all by himself against 8,000 enemy soldiers. सबके मुंह पे यही बात था कि भोलेनाथ ने अकेले ही 8,000 योद्धाओं के खिलाफ लड़ के अपने सीमा की रक्षा की है, बचा लिया अपने सीमा को, देश को. The king awarded him a public ceremony. और इतने में किंग जो है वो भोलेनाथ की ये खबर सुन के प्रजागण के सामने उसे पुरस्कृत करता है, अवार्ड देता है. भोलेनाथ बिकम अ लेजेंड. इस तरह भोलेनाथ एकदम एक लेजेंड हीरो बन जाता है. इट्स ऑल हैड स्टार्टेड विथ ड्रिप ड्रिप. तो ये कहानी पूरी कहाँ से शुरू होती है? ड्रिप ड्रिप से. बच्चों ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलिएगा, ज़रूर दबाइएगा.